हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 5, क्या यह एक जैसा दिखता है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, हमारे आसपास कई चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जैसे पेड़, फूल, जानवर और यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ सम्मिलित चीज़ें दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए सममित आकृति है। सूरज को बीच में से आधा किया गया है, सममित आकृति बनाई हुई है। तीसरा पत्ता सममित आकृति है। अब यहाँ पर लिखा है, क्या आप किन्हीं अन्य दो चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो सममित हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिलास, कटोरी। पहला गिलास और दूसरा कटोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद है, सम्मिलित चीज़ें वो होती हैं जिनको इस तरह से बांटा जा सकता है कि दोनों आधे हिस्से एक दूसरे की दर्पण आकृति दिखें। मतलब बीच में दर्पण रखने पर आकृति पूरी दिखे। कुछ आकृतियों को खड़ी रेखा से सम्मिलित भागों में बांटा जा सकता है, कुछ को आड़ी रेखा की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इन आकृतियों को सम्मिलित भागों में बांटने के लिए आप खड़ी रेखा खींचेंगे या आड़ी रेखा या दोनों रेखाएं। रेखा बनाकर देखिए और सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला आपके लिए किया हुआ है। H को आड़ी और खड़ी रेखा दोनों से ही सम्मिलित भागों में बांटा जा सकता है। दूसरा स्टार, इसको खड़ी रेखा से ही सम्मिलित भागों में बांटा जा सकता है। तीसरी आकृति को आड़ी रेखा से सम्मिलित भाग में बांटा जा सकता है। चौथी आकृति को दोनों आड़ी और खड़ी रेखा से सम्मिलित भागों में बांटा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी आकृति को आड़ी रेखा से सम्मिलित भागों में बांटा जा सकता है। छठी आकृति को खड़ी और आड़ी दोनों रेखाओं से सम्मिलित भागों में बांटा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, इन चित्रों को पूरा कीजिए। बच्चों, आप इन चित्रों को स्वयं पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने इनमें पूरा करके चित्र लगा दिया है ताकि आप आसानी से इसे पूरा कर सकें। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, बिन्नी ने अलग अलग रेखाएं बनाकर इस डिजाइन को सम्मिलित भागों में बांटा है। ऊपर दी गई आकृति को कितनी रेखाओं से सम्मिलित भागों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 4 रेखाओं से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 5वां, इन आकृतियों को कितनी रेखाओं की मदद से सम्मिलित भागों में बांटा जा सकता है। ऐसी सभी रेखाओं को बनाइए और इनकी गिनती भी लिखिए। तो आप देखेंगे पहले चित्र में त्रिभुज के चित्र को 3 रेखाओं से इस प्रकार सम्मिलित भागों में बांटा जा सकता है। वहीं दूसरी आकृति को 6 रेखाओं से इस प्रकार सम्मिलित भागों में बांटा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी आकृति को 4 रेखाओं से इस प्रकार सम्मिलित भागों में बांटा जा सकता है और चौथी आकृति को भी 4 रेखाओं से इस प्रकार सम्मिलित भागों में बांटा जा सकता है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।